मित्रों, अयोध्या का राम मंदिर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। राम लला की मूर्तियां भी बनकर तैयार हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा की विधि तय हो चुकी है और बस पूरे देश को इंतजार है 22 जनवरी का, जब 500 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार राम लला अपनी जन्मभूमि पर इस भव्य मंदिर में विराज कर हर खुशी का माहौल कर देंगे और पूरी दुनिया की नज़र है अयोध्या पर। लेकिन अब सवाल यह आता है कि मूर्तिकार द्वारा बनाई गई 3 मूर्तियों में से रामलला की कौन सी मूर्ति गर्भगृह में विराजमान होगी। कब बनेगी अयोध्या की प्रभु श्री राम की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा। अयोध्या के दौरे पर पीएम मोदी ने जनता से क्या खास अपील की है और अयोध्या में कैसा हुआ है चमत्कार, जिसे देखकर दुनिया हुई है हैरान। आप भी हैरान हो जाएंगे इस वीडियो को देखकर। लेकिन उससे पहले राम लला के जो सच्चे भक्त हैं वह इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। और साथ ही साथ अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और 5 साल की मेहनत के बाद मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे श्वेत राम या फिर श्याम वर्ण के राम। अयोध्या में भगवान श्री राम का बाल स्वरूप की 3 मूर्तियां बनकर तैयार है। तीनों की अलग अलग मूर्तिकारों ने बनाई। पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई है, दूसरी मूर्ति सत्यनारायण पांडे ने बनाई है, तीसरी मूर्ति अरुण योगीराज ने बनाई है। फिलहाल तीनों मूर्तियों को अयोध्या में रखा गया और इन तीनों मूर्तियों की जांच परख कर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों ने अपना मत दे दिया है। ज़्यादातर सदस्यों का श्वेत मूर्ति पसंद आई है, मगर फाइनल फैसला ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास कर, जिसके बाद चुनी गई मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू कर दी जाएगी। 17 जनवरी से रामलला को अयोध्या भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा और 22 जनवरी के दिन रामलला के मंदिर के गर्भगृह में विराजमान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह तीनों मूर्तियां इतनी खास इसलिए है क्योंकि इन तीनों मूर्तियों को मूर्तिकारों ने बनाने में सालों की मेहनत लगाई है और मूर्ति की हर बारीकी पर काफ़ी ध्यान से काम किया गया है। इन तीनों मूर्तियों के आकार समान है, जिसमें 5 विषय रामलला के धनुष बाण के लिए खड़े। और ख़ास बात यह है कि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा के साथ सीता मैया की मूर्ति नहीं होगी, क्योंकि यह रामलला का बाल स्वरूप है। मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच होगी और सोने का सिंहासन रामलला सोने के सिंहासन पर विराजमान होंगे। उनकी ऊंचाई 8 फीट होगी। रामलला के पुष्प पर खड़े होंगे और साथ ही साथ वहाँ पर एक सोने का सिंहासन भी होगा। गर्भगृह में इस प्रतिमा को ऐसे स्थापित किया जाएगा कि 30 मीटर की दूरी से भी भक्तजन इसका दर्शन कर पाए। इसके अलावा शायद आप में से काफ़ी कम लोग जानते होंगे कि अयोध्या नगरी में प्रभु श्री राम के भव्य प्रतिमा बनाई जा रही है। तकरीबन 121 मीटर की ऊंचाई वाली यह प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जितनी ऊंची होगी, लेकिन सिंहासन पर छतरी के साथ इसकी ऊंचाई 251 मीटर हो जाएगी। इससे स्टैचू ऑफ यूनिटी का रिकॉर्ड टूट जाएगा। लॉर्ड राम दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू बन जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार यह प्रोजेक्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाली कंपनी एनईटी को ही दे चुकी है और उनको यह काम सौंपने के बाद उन्होंने खर्चा बताया है और इसका बजट तकरीबन 22,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे इसको बनाने के लिए। यह बजट बताया जा रहा है स्टैचू के लिए। स्टैचू की डिज़ाइन तैयार कर दी गई है और सरकार ने शहर के बाद एक बड़ी ज़मीन खरीदने का बजट भी बना लिया है और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद इस प्रतिमा को बनाने के लिए ज़ोरों शोरों से होगा। हालांकि इसे बनकर तैयार होने में अगले 3 साल का समय ज़रूर। लाखों श्रद्धालु बल्कि अयोध्या पहुँचे टूरिस्ट भी महान जटायु के वंशजों को देखकर हैरान हैं। जटायु के वंशज यानी कि गिद्ध सब जगह अयोध्या में फैल चुके हैं। खास करके अभी राम मंदिर की जब से चर्चा हो रही है तब से गिद्धों की भी चर्चा हो रही है। एक ऐसी खबर आ रही है जो सुनकर आपका दिल तेज़ी से धड़कने लगेगा।
और मुंह से निकलेगा सिर्फ एक ही लफ्ज़, जय श्री राम। हाँ, जैसा आप सभी जानते हैं कि लंकापति रावण ने माता सीता को अगवा कर लिया था और पक्षियों के राजा जटायु ने रावण को रोकने की कोशिश की थी, मगर रावण ने अपनी तलवार से जटायु का पंख काट दिया था। जिसके बाद घायल जटायु ने यह खबर श्री राम को देकर उनके गोद में अपने प्राण त्याग दिए थे। इन जटायु यानी गिद्धों को पर्यावरण का मित्र माना जाता है, क्योंकि यह मृतक प्राणियों के अवशेषों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि पिछले कई सालों से दुनिया भर से गिद्ध की संख्या काफ़ी कम हो चुकी है और ये लगभग लुप्त होने की कगार पे है। पर अलग अलग जगह से पता नहीं कैसे गिद्ध अयोध्या पहुंच चुके हैं, जिसको देखकर हर किसी को खुशी हो रही है और भक्त गिद्धों का स्वागत कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें पूजा अर्चना कर कर उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सिर्फ गिद्ध ही नहीं, लंगूर की वानर सेना भी पहुंच चुकी है अयोध्या, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अयोध्या में कई बंदर और भालू इत्यादि प्राणी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखने लगे हैं। राम मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं की तरफ से हज़ारों तोहफे लाए गए हैं। अभिषेक के लिए पवित्र जल तो किसी ने भेंट किया है और जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार तो किसी ने भेंट किया है। रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। शहर के एक से एक कोने से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। हर तरफ सिर्फ खुशी का माहौल है और पूरी दुनिया की नज़र अयोध्या पर टिकी हुई है। देश के करोड़ों श्रद्धालुओं की तरफ से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनेक बेशकीमती तोहफे पहुंचाए जा रहे हैं। इसके बीच ही नेपाल से श्रद्धालुओं के एक समूह ने अयोध्या आ पहुंचे, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट महासचिव चंपत राय जी को नेपाल के 16 पवित्र नदियों का पानी भेंट किया। इस पवित्र जल की शाला को रखा जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के लिए और प्राण प्रतिष्ठा के पहले इससे श्री राम का अभिषेक किया जाएगा। इससे पता चलता है कि वह दोस्तों कहते हैं ना कि सेवा करने के लिए जेब नहीं बल्कि दिल बड़ा होना चाहिए। इससे साबित करके दिखाया है लखनऊ के रहने वाले अनिल कुमार साहू ने, जिन्होंने राम मंदिर को भेंट दिया है दुनिया का सबसे खास तोहफा। दरअसल अनिल कुमार साहू जो लखनऊ की सड़कों पर ठेला लगाकर सब्जी बेचते हैं, लेकिन उन्होंने बचपन से ही घड़ियों में काफ़ी दिलचस्पी रही थी। कई सालों की मेहनत करने के बाद उन्होंने ऐसी घड़ी बनाकर दिखाई है जिसमें 9 देशों का टाइम एक साथ दिखाता है और एक खासियत है कि मिनट और घंटे का कांटा भी एक ही है, दो अलग अलग नहीं, यानी कि एक ही घड़ी से एक ही सुई है, जिससे पूरा समय दिखता है। 9 देशों का वक्त एक साथ देखा जा सकता है इस घड़ी से। अनिल कुमार साहू ने अपने इस आविष्कार को पेटेंट करवाया है और सबसे पहले इसका पहला यूनिट भेजा गया है राम मंदिर को। विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट चंपत राय ने अनुरोध किया है कि इस मुख्य मंदिर के मंडप में लगाया जाए। हालांकि उनका कहना है कि चंपत राय जी ने मंदिर के पत्थर में छेद करने से मना कर दिया है। वह अपील कर रहे हैं कि अयोध्या के कण कण में बसे प्रभु श्री राम हर तरफ से गूंजना चाहिए उनका नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, सड़क से लेकर दुकानों तक, हवाई अड्डे से लेकर रेलवे स्टेशन तक अयोध्या के कण कण को सजाया जा रहा है और 30 दिसंबर के दिन जब पीएम मोदी अयोध्या के दौरे पर आए थे, तभी रोड शो आयोजित किया गया था, जिसमें अयोध्या की भव्यता को पूरा देश क्या पूरी दुनिया देख सकती है। और श्री राम के नाम से गूंज से पूरे मोदी सरकार की रोंगटे खड़े हो गए थे, जो तब अयोध्या पहुंचे थे। जब मोदी जी अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने 6 वंदे भारत का और 2 अमृत भारत ट्रेनों का हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। जैसे ही ये ट्रेनें लॉन्च होती है, 50,000 से ज़्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंच जाएंगे, जिसके लिए 14,050 करोड़ की लागत की जा रही है और 650 वर्ग मीटर में रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, जिससे 10 लाख यात्रियों को हैंडल किया जा सकेगा।
और 140 करोड़ लगा के अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसे भी एक्सपेंड किया जा रहा है, जिससे अयोध्या में टूरिस्टों का जमावड़ा बना रहेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बाबरी मस्जिद जहाँ बनाई गई थी वहाँ असलियत में राम मंदिर था और सुप्रीम कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद के खिलाफ और राम मंदिर के पक्ष में ये फैसला सुनाया था, जिसके बाद राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।